व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आइए समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट्स वैलेंस शेल इन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, यानी कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में उसके जो आखिरी जो सेल है जब उसमें हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इसमें आपको कोई टर्म बहुत सारा मिला होगा जैसे कि न्यूट्रल, आइसोलेटेड, ये सब। तो न्यूट्रल यानी कि जब वो एटम जो होगा वो चार्जलेस होगा यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उसका बाद आइसोलेटेड मतलब कि जब वो एटम जो होगा अकेला होगा। ठीक है, यानी कि किसी के साथ दूसरा एटम के साथ वो बॉन्डेड ना हो। वो एटम जब अकेला होगा तभी हम लोग उसका जो बिहेवियर होता है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोल सकते हैं या फिर आप बिगर यूनिट्स के लिए किलो जूल पर एटम भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो सिर्फ साइन में उल्टा है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसको एक थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एटम है, ठीक है, मान लीजिए अकेला एटम है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है, सिर्फ अभी उसका पास न्यूक्लियस है और एक सेल है। तो जब हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे उस एटम में तो क्योंकि उस पर सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस की वजह से वो डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, सारा का सारा एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस ही दे देगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो जो पहला एनर्जी जो है क्योंकि न्यूक्लियर की तरफ मतलब न्यूक्लियस जो है वो दे रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो पा रहा है एटम में, इसीलिए वो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी। पर दूसरी वक्त जो होगा यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ऐड करना चाहेंगे एटम में तो उस वक्त जो पहले ही क्योंकि पहले ही एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है एटम में और फिर से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को उस एटम में ऐड करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो जिस वजह से हमें इस बार खुद बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब देनी पड़ेगी जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो पाएगा उस सेल में। तो उस एनर्जी को यानी कि जो हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि दे रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है, हम रिलीज कर रहे हैं वो एनर्जी को, तो इस वजह से जो सेकेंड एनर्जी होगा वो नेगेटिव हो। यानी कि आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जो पहला एनर्जी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन कोई भी अगर किसी भी एटम में अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका जो एनर्जी है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और बाकी जो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहे आप तीसरा चौथा जितना इलेक्ट्रॉन उसके बाद ऐड करो वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो हम लोग को किस प्रोसेस से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो कौन सा प्रोसेस में आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो इसका अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग इसके किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं उस पर बनाएंगे। हमारा वीडियो शॉर्ट जरूर है पर ये बहुत ही नॉलेजेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी